गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 हुए हैं और बढ़िया सी चाय एकदम और सामने का व्यू। आज मॉर्निंग में हमें माउंट कैलाश बोल रहा हूँ, आदि कैलाश करना है। और आदि कैलाश एक्चुअली क्या है कि रेप्लिका समझा जाता है माउंट कैलाश का। ऐसा समझा जाता है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि भगवान शिव अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहे थे और ये एंशिएंट रूट भी था। स्टार्टिंग में क्या था कि जो पिलग्रिम्स होते थे वो इसी रूट से माउंट कैलाश जाते थे, तो बीच में आदि कैलाश पड़ता था और ओम पर्वत पड़ता था, तो यहीं से वो यही वाला ही रूट फॉलो करते थे। लेकिन जब से सिक्किम से होने लगी है ये क्या बोलते हैं यात्रा, तो फिर इस रूट का यूज़ कम हो गया है। बाइक में तेल ख़त्म हो गया था और मुझे तो बाइक में पंचर भी लग रहा है, तो पंचर का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला कोई भी। मैं घूमा शाम को आधा पौना घंटा, कोई लगाने वाला नहीं मिला। पंचर किट में लेके नहीं आया, तो उसमें तो शायद काम चल जाएगा। पिछले वाले टायर में तेल तो यहाँ भरवाना पड़ेगा। 200 रुपये लीटर बोला इसने। मैं बोल रहा था थोड़ा कम कर लो, लेकिन कम नहीं किया इसने। कुछ 5-6 लीटर तो डलवाना ही पड़ेगा। 6 लीटर के करीब 6 लीटर तेल डलवा दिया इसमें। तेल बिल्कुल ख़त्म ही होने को हो रहा था इसमें। और लास्ट पेट्रोल पंप धारचूला में मिलेगा, उसके बाद कोई तेल का ऑप्शन नहीं है आपको, या तो ब्लैक में लो कहीं भी। अब इन्होंने 200 रुपये लीटर दिया है यहाँ पे तेल, तो डबल ही हो गया रेट एक तरीके से। 100 रुपये लीटर मिलता है। ये रूट बहुत सुंदर है यार। ना तो यहाँ पे ट्रैफिक है और ना बाइकर्स दिख रहे हैं ज़्यादा। सुबह का टाइम है, 8:30 हुए हैं और नज़ारे क्या ही बोलूँ। बस यहाँ से आदि कैलाश 20 किलोमीटर रह गया हार्डली। थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, ठंड है लेकिन, तो मुझे अपने ग्लव्स निकालने पड़े। अभी तक तो मैंने ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे पूरे ट्रिप पे, लेकिन अब करने पड़ेंगे, शायद से आज करने पड़ेंगे। और बस देखते रहो इस नज़ारों को। हर हर महादेव, जय भोले बाबा। निकलते हैं बस अभी। इन नज़ारों को देख के बार बार रुकने का मन कर रहा है। क्या ही लैंडस्केप है यार। निकलते हैं बस अभी यहाँ से। फाइनली हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश। यहाँ पे 500 मीटर दूर बस बाइक पार्क करनी है और फिर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो बाइक पार्क करनी पड़ेगी इधर, और फिर गौरीकुंड तक आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। 2.5 किलोमीटर के करीब का ट्रैक है। फाइनली आदि कैलाश पहुंच गए हैं। बाइक वगैरह तो मैंने पार्क कर दी, हेलमेट वगैरह रख दिया इधर। हेलमेट रखने की भी जगह थी। तो अभी 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके, वो पीछे दिख रहा होगा ना, वो पीछे वो आदि कैलाश पर्वत है। वहाँ तक ट्रैक करके बीच से जाना पड़ेगा, बीच से रास्ता है। और पीछे जो दिख रहे हैं ना, ये पांडव पर्वत है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 5 पर्वत हैं ये, और इसी वजह से इनको पांडव पर्वत बोला जाता है। पीछे यहाँ पे कहीं हीरा, इसको पार्वती मुकुट बोला जाता है। ये उसी शेप में है। और ये सामने हमारे आदि कैलाश है। ग्लेशियर से बीच से रास्ता है
ऊपर जाना पड़ेगा। बीच में गौरी कुंड है, तो वो सामने जिधर से झरना बह के आ रहा है वो गौरी कुंड से आ रहा है, तो वहाँ तक ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अभी पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा दिखता है। टाइम लगेगा 1 घंटा के करीब बता रहे हैं लगेगा ट्रैक करके, बाकी देखो कितना टाइम लगता है। निकलता हूँ मैं यहाँ अभी। ये जो सामने दिख रहा है बिल्कुल मुकुट की फॉर्म में, इसको पार्वती मुकुट बोलते हैं, और पीछे पार्वती कुंड भी है। ये ट्रैक करके जाना पड़ेगा उसके उधर, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ गौरी कुंड करूँगा। उधर बीच में गौरी कुंड है, और ऊपर ये सामने आदि कैलाश है। ये ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और उधर ये पांडव पर्वत, 5 पर्वत लाइन में है, इसलिए इनको पांडव पर्वत ऐसा बोला जाता है। कि एक जगह एक गांव था पीछे कुती, वहाँ पे कुटी वहाँ पे पांडवों ने छिपे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था, ऐसा बोला जाता है, और वो यहाँ पे रुके थे। हर हर महादेव। निकलते हैं अभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ी देर रेस्ट ले लिया ट्रैक के बीच में। ये 2.5 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। एक और ये नीचे पार्किंग करवा रहे हैं बाइक की इधर, लेकिन रोड तो बना हुआ है, तो इधर ये खच्चर वगैरह वाले और ये जो हैं इधर खच्चर वाले हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऊपर बाइक नहीं ले जा सकते। ये ठीक भी है गलत भी है, इनको भी खैर अपना रोजी रोटी देखनी है, लेकिन अगर बाइक का रास्ता है ऊपर जाने का, गाड़ियाँ जाने का रास्ता है, तो शायद जाने देना चाहिए। जिसको करना है वो खच्चर पे करे, और जिसको करना है बाइक पे करे। ये जो 2.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, ये ट्रैक ना करना पड़े अगर ये अलाउ कर दें बाइक वगैरह के लिए, क्योंकि रास्ता तो है, अच्छा रोड बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2-2.5 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं। मुझे एक बात कट रहा है कि इस जगह का हाल भी कुफरी जैसा ना हो जाए, शिमला कुफरी जैसा, जैसे वहाँ पे होता है खच्चर वाले, जगह जगह लींद खच्चर की, और पूरा रोड पैक होता है खच्चर से, तो वो वाला हाल यहाँ का ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत पीसफुल जगह है। अभी तो यहाँ पे टूरिस्ट मतलब बहुत कम है, ना के बराबर टूरिस्ट हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। ये ट्रैक है और बीच में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बैठा हूँ आराम से। सामने आदि कैलाश है, 1-1.5 किलोमीटर रह गया शायद से, और दिस इज़ सच ए डिवाइन प्लेस, तो बता नहीं सकते इसके बारे में। यहाँ लगी वाइब आ रही है एक। मेरे बिल्कुल सामने पार्वती मुकुट, बिल्कुल सामने ये रहा, ट्रैक के बिल्कुल सामने है। 1-1.25 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फाइनली गौरी कुंड पहुँच गए हैं। ये सामने गौरी कुंड है बिल्कुल। ये हमारे सामने गौरी कुंड है, और इसके पीछे बिल्कुल वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, आदि कैलाश है।
1 सवा घंटे के ट्रैक के बाद यहाँ पहुँचे हम, और थोड़ी थोड़ी ठंड है। अभी ऊपर बादल नहीं है तो आदि कैलाश के दर्शन हो जाएंगे। ये बहुत प्यारी जगह है, लाइफ में एक बार यहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए सबको। कहते हैं भगवान शिव और पार्वती अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते थे, ऐसा बोला जाता है। उन्हीं के नाम पे इस कुंड का नाम गौरी कुंड पड़ा। इसके पीछे की तरफ माउंट कैलाश के दर्शन करने जाते थे, वो पहले इसके दर्शन जरूर करते थे। इनके यहाँ से होके निकलते थे और ओम पर्वत के भी दर्शन करते थे। लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और वो सामने पार्वती मुकुट। अभी क्लियर दर्शन हो रहे हैं बिकॉज बादल नहीं है। हाँ, पानी ठंडा है, ठंडा है। दोपहर के 1:30 बजे हैं। आदि कैलाश करके अभी मैं पहुंचा हूँ गुंजी। एक चाय बनवाई है सेम होम स्टे पे, और अभी निकलेंगे ओम पर्वत के लिए। तो ओम पर्वत अराउंड यहाँ से 21 किलोमीटर है और ऑफ रोडिंग है पूरा। बीच में एक जगह आएगी काला पानी और उसके बाद आएगा ओम पर्वत। मौसम थोड़ा सा ख़राब है तो उम्मीद कम है दिखने की। सवा घंटा ही करीब लगेगा वहाँ तक जाने में और सवा घंटा आने का। तो अभी चाय पी के बस निकलते हैं ओम पर्वत के लिए। अभी मैं गुंजी से आदि कैलाश से आया था। आते टाइम तो 45 मिनट लगी, जाते टाइम थोड़ा सवा घंटा 1.5 घंटा लग गया। और ये कैंप वाले भाई भी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, इनकी पैकिंग हो गई है। ये पहुँचेंगे धारचूला शाम को। मैं भी कोशिश करूँगा धारचूला पहुँचने की यहाँ से। ठीक है, फिर चाय पी के निकलते हैं। चाय बहुत बढ़िया बनाई हुई है।